हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी और आज हम लेके आए हैं 5.1 आपका जो मॉड्यूल नंबर 5 चल रहा है। ओके, जो स्केल अप चैप्टर से है। ओके, तो स्केल अप जो मैं आपका आज हम देखने वाले 5.1 जो बिजनेस स्केलेबिलिटी एंड वैल्यूएशन रोड मैप। ओके, कि उसका वैलिडेशन, उसका रोड मैप कैसे होता है बिजनेस को स्केल करने के लिए, आपका कोई भी स्टार्टअप है उसको स्केल करने के लिए। ओके, सो आज हम 5.1 चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। ओके, सो मेन चीज है कि बिजनेस स्केलेबिलिटी एंड वैलिडेशन एंड रोड मैप। सो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो हमने बता दिया है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई आपके बिजनेस का बिना ज्यादा एडिशनल कॉस्ट लगाए स्मूथली आपको ग्रो करना है। यही अगर आपके बिजनेस का मॉडल स्केलेबल है तो वो कम रिसोर्स में भी ज्यादा कस्टमर्स और ज्यादा रेवेन्यू हैंडल कर सकता है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप चलाते हो या तो फिर उसकी प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ी चिंता होती है, क्या मेरा बिजनेस स्केल हो पाएगा, यानी क्या मेरा बिजनेस बिना ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए ग्रो कर सकता है। तो यही है स्केलेबिलिटी। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कि स्केलेबिलिटी वगैरह वगैरह क्या है, उसका वैलिडेशन, उसका रोड मैप। ओके, यहाँ पे मैंने जितना हाईलाइट कर रखा है उतनी चीज आपको याद करनी है, उतनी चीज आपको लाइक रूटीन में भी आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्लियर? चलो, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे। Okay, perfect. So scalability is one of the very critical growth parameters for the startups. It defines ability to a startup to grow and multiply without the incurring many incremental costs. Investors generally bet on the startups that have clearly defined blueprint to scale up. यानी क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे आपका बिजनेस स्केलेबिलिटी का मतलब मैंने पहले जो बताया वही बता रहा है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो पता है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या बोला गया है, क्योंकि मैंने यही सेम चीज बता दी। चलो, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट इज द बिजनेस स्केलेबिलिटी? सो स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई अपने बिजनेस को रैपिडली ग्रो करना विदाउट द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द कॉस्ट। ओके, बिना कोई ज्यादा खर्चा किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप हो और आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं और बिना नए स्टाफ से हायर किए, बिना नए रेंट या तो फिर ऑफिस का खर्चा किए आप 1000 स्टूडेंट को सर्व कर सकते हो, तो आपका बिजनेस क्या है, स्केलेबल है। लाइक मी। ओके, मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई नो एक बार मेरी एक रीच आ जाएगी, एक फेम बढ़ जाएगा, तो मैं इजीली लाइक वेबसाइट क्रिएट करके मैं खुद का वेबसाइट बना के मैं बिजनेस कर सकता हूँ। ओके, स्केल भी है क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को लाइक मैं अकेले ये सारी चीजें हैंडल करता हूँ, यूट्यूब में भी सारी हैंडल करता हूँ, तो मेरा कॉस्ट भी नहीं है, मैं स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, किसी को एडिटिंग करने वाले के लिए मैं भेज के पैसा नहीं देता हूँ, सारी चीजें मैं खुद करता हूँ। सो ये एक स्केलेबल बिजनेस है क्योंकि खर्चा भी कम हो रहा है। ओके, कुछ कुछ जगह पे मुझे खर्चा खुद का लगाना पड़ेगा। ओके, बट इट्स नॉर्मल कॉस्ट। ओके, इतना इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं होता। सो ये एक स्केलेबल बिजनेस हो सकता है। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर जनरली बेट ऑन द स्टार्टअप्स दैट हैव द क्लियरली डिफाइंड द ब्लूप्रिंट टू स्केल अप। यानी भाई इन्वेस्टर क्या देखता है? सो भाई आज के जमाने में के इन्वेस्टर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, बट वो देखते हैं कि भाई बिजनेस कितना स्केलेबल है। उन्हें चाहिए एक क्लियरली डिफाइंड ब्लूप्रिंट ऑफ द स्केलिंग। ओके, जिसमें पता हो क्या लाइक आपको ब्लूप्रिंट ऑफ स्केलिंग में क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे आप समझना पड़ेगा ना कि ब्लूप्रिंट टू स्केल अप यानी क्या होता है, ब्लूप्रिंट में क्या डिफाइन होना चाहिए। सो वो लोग देखते हैं कि भाई किस तरह ग्रो होगा, किस स्पीड से ग्रो होगा और किस मार्केट में स्केल करेगा। ओके, सो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं जिसमें ब्लूप्रिंट ऑफ स्केलिंग भी बोला जाता है, तो वो सारी चीजें कौन देखता है, इन्वेस्टर देखता है, तभी तो वो पैसा लगाएगा। स्टार्टिंग का आपने देखा होगा। ओके, ये फिगर्स में सारी चीजें देखनी पड़ती है कि ग्रो होगा कि नहीं होगा, मार्केट में डिमांड है कि नहीं। ओके, सो ये सारी चीजें, मार्केट में कितने सारे कॉम्पिटिटर्स है कि आप उसको बीट कैसे कर पाओगे, सो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Post-COVID world, which is marked by the spur digitalization, there were new opportunities to scale up and grow. Okay, today even without the on-the-ground presence, with the help of digital channels, a startup can tap into the new markets, verticals, geographical, thereby the growing their business multi-folds. यानी क्या बोल रहा है कि भाई पोस्ट कोविड डिजिटलाइजेशन ने किया कमाल, ये सारी चीजें बोलना चाहता है। अभी कैसे? फिर कोविड के बाद दुनिया में एक रिवॉल्यूशन आया, किस चीज का भाई, डिजिटलाइजेशन का। ओके, लाइक आज फिजिकल ऑफिस के बिना भी आप कस्टमर्स को क्या कर सर्विस आप दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। ऑनलाइन टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप नए मार्केट्स को टैप कर सकते हो, नए वर्टिकल्स में घुस सकते हो और अपने प्रोडक्ट को अलग अलग जियोग्राफिकल में भी बेच सकते हो। क्लियर? सो डिजिटलाइजेशन सारी जगह हो गया, पूरा एजुकेशन जो ऑफलाइन से पूरा ऑनलाइन हो गया वो भी डिजिटाइजेशन। तो बहुत सारी ऐसी चीज आई है पोस्ट कोविड के बाद जो कि अच्छी है। डिजिटाइजेशन ने बहुत सारे लोगों को लाइक नई नई चीज आपको सिखा दी है। ओके, और अभी तो मेन चीज मैं बताऊं तो डिजिटलाइजेशन से जो कोरोना था। ओके, तो उसके बाद लोगों का जो मेन इंटरेस्ट जो ग्रो हुआ है वो सारी इसी चीजों में हुआ, लाइक ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग। ओके, सो ऐसे कोर्स में भी हुआ है कि जिससे आप बहुत अच्छे से पैसा भी कमा सकते हो। लोग इन्फ्लुएंसर अभी बहुत ज्यादा बनने का सोच रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीजें अभी तो बहुत सारे सीए सीएमएस लोग भी क्या कर रहे हैं कि भाई वो लोग
इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, ओके, ऑनलाइन में आ चुके हैं। सो बहुत अच्छी बात है, ये कोरोना के बाद ये सारी चीजें बहुत अच्छी हुई है। ओके, बट बुरी भी बहुत सारी चीज हुई है कि लाइक लोग अभी यूट्यूब पे सिर्फ रहते हैं, लाइक उस पे स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। ओके, सो ये भी एक बुरी चीज हुई है, बट होते हैं ना कि एक सिक्के की दो पहलू तो होती है, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। बट कोई नहीं, चलो, अपना अपना सारी चीजें ठीक है। सो मेन चीज हमने बात की कि भाई पोस्ट कोविड डिजिटाइजेशन ने कैसे किया कमाल, ओके, कैसे चेंज हुआ। सो ये चीज हमने देखी। फिर हम बात करते हैं कि भाई नाउ स्केलिंग अ बिजनेस, nonetheless, scaling a business has its own challenges. Okay, the ideation and planning might look simple and straightforward, but were often contradicted by the ground realities, which were the fraught with the multitude of the bottlenecks. And founders can leverage their network to find people to scouting for their next big investment, angel investment, and the venture capitalist. यानी क्या चीज बोल रहा है सारी चीज, ओके। सो स्केलिंग का चैलेंज भी है, ओके, स्केलिंग करने में चैलेंजेस भी, ओन चैलेंजेस भी आने वाले, ओके। सो प्लान बनाना इजी है, बट लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी में उतरते हो तो आते हैं बॉटलनेक्स, ओके। बॉटलनेक्स यानी चैलेंजेस आपको मिलेंगे, लाइक कैसे हायरिंग इशू, ऑपरेशन जैम, ओके, मार्केट मिसमैच, कैपिटल शॉर्टेज, ओके। तो फाउंडर्स को क्या चाहिए कि भाई स्मार्ट प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। सो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि एंजल इन्वेस्टर और तो वीसी आपको फंडिंग नहीं देते, तो वो आपको कनेक्ट करते हैं राइट मेंटर्स, बायर और मार्केटर्स से भी, ओके। सो यहाँ से आपको कनेक्ट करते हैं। So once the investor is identified in the line with the startup focus and working style, they can connect founders to potential buyer, offer advisor on market and marketing strategy. So clear हो चुका होगा. Now from the Indian perspective, we can analyze scale up startup in two ways. Okay. So how to validate the startup is scale up. So India के context में हम बात करें तो स्केल अप को दो एंगल से हम समझ सकते हैं. लाइक फर्स्ट इज हाउ टू स्केल अप स्टार्टअप कैन बी डिफाइंड. ओके, like how to define the scale up startup, and second चीज की what factors push startups to scale. ओके, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो पुश करता है स्टार्टअप टू, जो स्टार्टअप है उसको स्केल अप करने के लिए. क्लियर. चलो, अभी पैरामीटर्स की हम बात करते हैं कि भाई कौन से ऐसे पैरामीटर्स है कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई लाइक स्केल अप हो रहा है. ओके, स्केल अप हो रहा है तो उसके कौन से पैरामीटर्स है. ओके, तो देखते हैं कॉमन पैरामीटर्स. एक आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ग्रोथ रेट, फंडिंग अमाउंट, राउंड ऑफ फंडिंग, मार्केट शेयर. ओके, सो आपने शार्क टैंक देखा होगा तो ये कॉमन चीज तो आपको पता ही होगी. और बहुत सारे साथ जो अपने पीच देने आते हैं, ओके, बिजनेस लेने, लाइक फंडिंग लेने के लिए, तो उनको ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं. तो आपको आई होप कि ये सारी चीजें तो नॉर्मल पता ही होगी. ओके, सो अब आगे देखते हैं कि भाई देयर आर द मैनी फैक्टर्स दैट वी कैन ऐड और डिलीट फ्रॉम द अबव लिस्ट, ऑब्वियसली है. ओके, नाउ व्हाट फैक्टर्स पुश टू स्टार्टअप टू स्केल. ओके, फैक्टर्स नॉट ओनली हाईलाइटेड the current acceptance of the solution in the market but also act as the guide for other startups to follow. Some factors that help to startups to scale. ओके, सो दूसरे कौन से अब क्वेश्चन है कि भाई क्या चीजें हेल्प करती है एक स्टार्टअप को स्केल होने के लिए. ओके, सो इसके डिकॉन हम सब की फैक्टर से हम ले सकते हैं. लाइक कौन से फैक्टर है, लाइक B2C, B2B, ओके, राइट बिजनेस मॉडल, देन मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, करंट माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, इनोवेटिव सॉल्यूशन एंड इन्वेस्टर. जस्ट 1 मिनट, हम फिर से जस्ट 1 मिनट. हेलो गाइस, हेलो हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी. फिर से स्टार्ट करते हैं. कहाँ पे थे हम? ये सब फैक्टर्स दैट हेल्प टू स्टार्टअप टू स्केल. ओके, सो बाकी ये जो हमने पैरामीटर्स तो देख लिए, बट अभी ऐसे फैक्टर्स है कि जो हेल्प करते हैं हमको स्टार्ट, जो हमारा स्टार्टअप है उसको स्केल करने में. ओके, सो फर्स्ट हम देखने वाले B2B वर्सेस B2C, देन राइट बिजनेस मॉडल क्या होता है. ओके, मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस, करंट मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, इनोवेटिव सॉल्यूशन और इन्वेस्टर्स. ओके, बट इट इज नॉट इजी टू स्केल अप स्टार्टअप. ओके, सो पहले चीज हम देख लेते हैं कि भाई एक एक जो चीज है तो उसका हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक एक चीज को हम समझ लेते हैं कि B2B वर्सेस B2C में क्या होता है. सो भाई B2C स्टार्टअप्स में स्केल करने का फास्ट होता है ड्यू टू द लार्ज ऑडियंस, लेकिन B2B में मार्जिन ज्यादा होता है. ओके, और रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट भी होता है. सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ब्रांड बिजनेस मॉडल क्या होता है कि भाई अगर मॉडल आपका जो रिपीटेबल है, स्केलेबल है और प्रॉफिटेबल है तो स्केल करना इजी होता है. बट जैसे एस ओके, SAAS, ओके, ये शायद आपको पता है कि नहीं, वो देखना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या तो फिर D2C मॉडल. ओके, डायरेक्ट टू कस्टमर. ओके, सो ये खासकर थोड़ा सर्च करके मुझे भी बताना कि क्या होता है. ओके, फिर थर्ड चीज हम देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस एक फैक्टर होता है. लाइक उसमें जिनकी भी टीम, लाइक क्या होता है, लाइक जितनी भी टीम एक्सपीरियंस वाली होगी तो उसमें क्या होगा कि वो स्केलिंग में कम गलतियां करेंगी. ओके, सो ये भी एक पॉइंट है. फिर होता है आपका फोर्थ की करंट मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स. ओके, सो मार्केट टाइमिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, तो ये सबका भी इम्पैक्ट होता है, आपका स्केल पे भी डिसाइड होता है. फिर इनोवेशन सॉल्यूशन यानी क्या होता है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन या तो फिर
मार्केट नीड फुलफिल करना, ओके, उनमें मार्केट नीड फुलफिल करना स्केल के लिए आपको परफेक्ट कॉम्बो होता है। ओके, फिर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स, ओके, इन्वेस्टर्स तो जो सिर्फ पैसे नहीं देते लेकिन राइट मेंटरशिप, कनेक्शन और ट्रस्ट भी आपको बिल्ड करके देते हैं। क्लियर? सो ये भी एक सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हेलो गाइस। सो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा जो बिजनेस कैलिब्रिटी एंड मीनिंग है। ओके, सो बहुत हमने देख लिया सारी चीजें, बेसिक वाला जो पॉइंट था वो सारी चीजें हम देख लिया कि स्केलेबिलिटी वगैरह वगैरह क्या होता है। अब हम बिजनेस कैलिब्रिटी के पैरामीटर्स वगैरह सारे फैक्टर्स देख लिया। अभी बिजनेस कैलिब्रिटी जो मीनिंग उसका क्या है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं उसके टूल्स पे, उसके स्टेप्स पे कि कैसे स्केल अप हो सकता है। ओके, सो धीरे धीरे हम एक एक चीज आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, हमने तो सारी चीजें बेसिक वाला पॉइंट तो देख लिया है। अभी हम देखने वाले हैं बिजनेस स्केलेबिलिटी मीनिंग। ओके, सो बिजनेस स्केलेबिलिटी रेफर्स क्या करता है? ओके, कि भाई बिजनेस और अदर एंटिटी कैपेसिटी टू ग्रो टू मीट इंक्रीज द डिमांड। ओके, फिर a businesses that can scale successfully should also benefit from the economic of scale, where the production costs are the spread across the more unit, resulting in higher profit margin. In the contents, business scalability describes the ability of business to cope up with challenges efficiently and maintain or increase the profit at its growth. And the simplest terms. So it in a way refers करता है meaningful growth of company in which profits go up and expense goes down. ओके, सो ये चीज क्या बोल रहे हैं सारी चीजें, तो हम देखते हैं कि बिजनेस स्केलेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है। कि बिजनेस स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई एक बिजनेस की ये कैपेबिलिटी की मेन चीज क्या है कि भाई एक बिजनेस की ये कैपेबिलिटीज कि वो बड़े लेवल पे ग्रो कर सके जब डिमांड बढ़े बिना ज्यादा कॉस्ट बढ़ाए। ओके, यानी अगर आपके पास एक स्केलेबल बिजनेस है तो भाई जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन या तो फिर सेल्स बढ़ता है, सो कॉस्ट पर यूनिट आपका जो है वो कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ जाता है। सो इस फिनोमियन में आपको हम कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। ओके, और स्केलेबिलिटी का एसेंस होता है कि भाई बिजनेस चैलेंजेस को स्मार्टली हैंडल करता हुए प्रॉफिट मेंटेन करना या तो फिर बढ़ाना। जब आपका साइज या तो फिर ऑपरेशन बढ़े, अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, ओके, सो लेकिन एक्सपेंस भी आपका डबल हो रहा है और प्रॉफिट घट रहा है, तो वो स्केलिंग नहीं है बट स्ट्रगलिंग है। ओके, सो यहाँ पे आपका मीनिंगफुल ग्रोथ ऑफ कंपनी क्या होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट जो है आपका गोज अप होना चाहिए, एक्सपेंस गो डाउन होना चाहिए। बट ऑपोजिट हो गया तो फिर वो स्केलिंग नहीं होगा, वो स्ट्रगलिंग होगा आपके लिए। क्लियर? सो इतनी चीजें आपका कवर हो जाता है। देव ये सारी चीजें जो रहती है ब्लू वाला, तो आपको पता ही है कि आप, मैं बता देता हूँ कि ये खुद से रीड करना है। ओके, इसके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं। ओके, सो स्केलिंग बिजनेस का मीनिंग ये होता है कि भाई सेटिंग द स्टेज टू एनेबल एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कंपनी। इट मींस हैविंग द एबिलिटी टू ग्रो द विदाउट बीइंग द हैम्पर्ड। इट रिक्वायर्स द प्लानिंग, सम फंडिंग्स, राइट सिस्टम, स्टाफ, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड पार्टनर्स। यानी अब हम बात करने वाले हैं कि भाई स्केलिंग का बिजनेस क्या का क्या मतलब है प्रैक्टिकली। तो स्केलिंग का मतलब है कि भाई इस बिजनेस की ग्रोथ को स्मूथली हैंडल करने के लिए एक ऐसे सिस्टम और एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें भाई आपका प्रॉपर प्लानिंग हो, फंडिंग अवेलेबल हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, फंडिंग अवेलेबल हो। ओके, आपका जो स्टाफ है, ओके, वो ट्रेन हो, फिर राइट टेक्नोलॉजी आपने यूज की हो। ओके, फिर आपके जो राइट सिस्टम आपने यूज किए हो। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई सही पार्टनर्स या तो फिर प्रोसेस आपका हो। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपने बता दिए। एंड स्केलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्रोथ, इट्स अबाउट द सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। तो ये एक चीज मेन याद रखना है कि स्केलिंग नॉट जस्ट अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। क्लियर? सो अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई बिजनेस कैलिब्रिटी के फोर कोर एरियाज या तो फिर स्कोप क्या है। क्लियर? चलो, फर्स्ट है कि भाई स्केलिंग अप पीपल, लीडर्स, टीम्स एंड मैनेजर्स। सो इसमें जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है, ओके, सो वो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। ओके, आप एक बार देख लेना। सो पहली चीज क्या है कि भाई सब स्टेक होल्डर्स, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, आपके कस्टमर्स या तो फिर शेयर होल्डर्स। ओके, पहली चीज खुश और एंगेज होने चाहिए, खुश रहने चाहिए और एंगेज रहने चाहिए। ओके, सो हैप्पी एंड एंगेज इन द बिजनेस। ओके, फिर एक टेस्ट सोचिए कि अभी आप अपनी टीम के हर मेंबर को दोबारा हायर करना चाहेंगे। अगर नहीं तो कुछ चेंज करने की भी आपको जरूरत पड़ेगी। सो वुड यू रीहायर ऑल ऑफ देम? ओके, फिर थर्ड पॉइंट है भाई अगर पीपल इश्यूज एड्रेस नहीं किया गया, ओके, तो ये इमोशनल एनर्जी ड्रेन करता है जो आपको स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन में भी लगानी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये कि भाई इसलिए आपका जो पीपल को पहले सॉल्व करना होता है, ओके, उसके बाद बाकी डिसीजन आते हैं। क्लियर? चलो, तो ओके, सो मेन चीज ये होता है कि इफ यू फेल टू एड्रेस दिस रिलेशनशिप इश्यूज हेड ऑन एंड दे विल कंटिन्यू टू ड्रेन योर इमोशनल एनर्जी, लीविंग लिटिल लेफ्ट टू एक्सपांड ऑन द स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन, केस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाई वी एड्रेस द पीपल फर्स्ट अवर द फोन फॉर डिसीजन मॉडल। ओके, सो पहले हमको पीपल को सॉल्व करना होगा। क्लियर? सो फर्स्ट थिंग आपका क्लियर हो चुका है। नाउ सेकंड चीज है स्केलिंग अप स्ट्रेटजी। ओके, द कोर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक प्लान। ओके, सो ये सारी चीजें मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ओके, एक एक करके। पहली चीज क्या बोल रहा है कि भाई क्या आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो और क्या वो स्ट्रेटजी सस्टेनेबल रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ ला रही है। ओके, सो ये आपको देखना है कि कैन यू स्टेट योर फॉर्म स्ट्रेटजी सिंपली एंड प्लीज डिराइव
डिराइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड ग्रोस मार्जिन। ओके, सो ये भी आपको पूछना है। ओके, तो मेन चीज है कि भाई अच्छी स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि भाई एक क्लियर और डिफरेंट आइडेंटिटी आपको डेवलप करना, जिससे स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर सपोर्ट करे और जो कस्टमर्स को के प्रॉमिस को भी डिलीवर कर पाए। सेकंड चीज के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ और जो आपका जो ग्रोस मार्जिन इंक्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है कि भाई अगर आपके पास किलर स्ट्रेटेजी नहीं है, ओके, तो मार्केट आपका प्रोडक्ट्स को क्या कर देगा, कॉमोडिटाइज कर देगा और आपको हमेशा प्राइस कटिंग करनी पड़ेगी। और फोर्थ है कि भाई इसलिए सीनियर लीडरशिप टीम को रेगुलरली क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए और ना कि भाई सिर्फ डे टू डे ऑपरेशन में संभालना होता है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करवा दिए, सो आप एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। नाउ हम पढ़ते हैं स्केलिंग अप द एग्जीक्यूशन। स्केलिंग अप एग्जीक्यूशन मतलब टॉप द प्रायोरिटी डेटा मीटिंग रिदम। ओके, सो इसमें क्या चीज रहता है कि भाई क्या आपका बिजनेस के प्रोसेस ड्रामा फ्री चल रहा है। ओके, क्या आप इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल अचीव कर रहे हो। यहाँ हमको 3 एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। फर्स्ट थिंग है आपका प्रायोरिटीज, सेकंड है आपका डेटा एंड थर्ड है आपका मीटिंग रिदम। प्रायोरिटीज यानी पे लेस इज मोर, लाइक कम गोल्स रखो बट लेकिन उस पर ही पूरा फोकस करो। सेकंड चीज है आपका डेटा। डेटा में क्या है, राइट डेटा यूज करो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ताकि क्लियरिटी और आपको फोरसाइट आपको मिले कि फोरकास्ट आप कर सकते हो। ओके, थर्ड चीज मीटिंग रिदम, लाइक रेगुलरली मीटिंग रखना जरूरी है ताकि टाइमली और एक्यूरेट आपका डिसीजन भी लिया जा सके। ओके, फोर्थ वन इज स्केलिंग अप केस कैश एंड अकाउंटिंग एक्सेट्रा। सो मेन चीज इसमें क्या होता है कि भाई क्या आपका पास एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ कैश है जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करता हो। ओके, आइडियली कैश इंटरनली जनरेट होना चाहिए ताकि आपको बैंक या तो फिर इन्वेस्टर पे डिपेंड ना रहना पड़े। ओके, सेकंड क्या बोल रहे हैं कि भाई पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी ये भी है कि भाई आप कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 3x टू 10x ज्यादा कैश रिजर्व रखे। ओके, सो ये मेन चीज है, 3x टू 10x। क्लियर। फिर लास्ट पॉइंट की भी जब ग्रोथ होती है तो कैश की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है कि भाई ग्रोथ सक्स कैश। ओके, सो ये सारी चीजें आपको देखो, ग्रोथ सक्स कैश दे कैन इनोवेटिव द जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट। ओके, इंटरनली डोंट टर्न्स टू बैंक्स और शार्क्स टू फ्यूल योर ग्रोथ। ओके, सो मेन चीज ये जो 3x टू 10x है वो मैंने आपको बताया था, मैंने कोई बुक पढ़ी थी तो वहां पे एक मुझे बताया था कि भाई 3x टू 10x कैश आपको मेंटेन करना चाहिए दूसरों के कंपैरिजन में। ओके, सो ये एक चीज है, आप भी बिजनेस शुरू करो तो ये चीज याद रखना। मैंने कोई बिजनेस बुक पढ़ी थी उसमें ही था। जस्ट 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं, कब तक के लिए पीता है देख लो। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है कीप 3 to 10 times मोर कैश रिजर्व इन द कॉम्पिटिटर्स। सो ये कोई बुक में भी मैंने सेम चीज पढ़ा था। ओके, सो या वहां से ही लिया गया होगा, ऑब्वियसली है। ओके, सो स्टेप टू स्केलिंग द बिजनेस। ओके, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए स्केलिंग द बिजनेस करने के लिए। सो 5 क्रिटिकल स्टेप्स आपको लेने हैं, यू रिक्वायर टू फॉलो टू ऑफ द स्केलिंग स्टार्टअप्स। ओके, सो मेन चीज अंदर का कंटेंट मैं फिर से नहीं बताने वाला, डायरेक्ट मैं बात करने वाला हूँ पॉइंट्स के बारे में। ओके, इवेल्युएट एंड प्लान, उसके अंदर का सारी चीजें आप खुद को देख लेना है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल अंदर के पॉइंट सारे लाइन टू लाइन पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत इजी टॉपिक में मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अंदर के पॉइंट ना पढ़ूं, डायरेक्ट आपको बता दूं तो आप भी डायरेक्ट रिलेट कर सको। आप सुन के 2-3 बार एक बार सुन के आप खुद भी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ओके मैंने जो बताया वो सेम टू सेम चीज ही अंदर दी गई है। क्लियर। सो अभी ये जो 5 क्रिटिकल स्टेप्स है हर स्टार्टअप के फाउंडर को ध्यान में भी रखने चाहिए अगर वो अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहता है। क्लियर, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम 5 चीज। ओके, फर्स्ट थिंग आपका कौन सा, पहली चीज, चलो पहली चीज, इवेल्युएट आपको करना है। ओके, और प्लान बनाना है। सेकंड चीज, इसको अभी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी बिजनेस को आपको स्केल अप करना है। ओके, बट अभी आपको स्केल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक एक्सपेंशन स्केल अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई आपको एक मनी चाहिए, तो फाइंड मनी। फाइंड द मनी, फाइंड द मनी यानी मनी के सोर्स ढूंढो कि आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे स्केल अप करने के लिए। ओके, फिर क्या होता है, ओके फिर भाई अभी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, चलो सपोज करो कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। ओके, आपने अपने इवेल्युएट प्लान कर लिया कि मैं ऐसे ऐसे करके मैं स्केल अप कर सकता हूँ, आपने उसके लिए फंडिंग अरेंज कर ली। ओके, ये फाइंड है एंड ओके, आपने फंडिंग भी अरेंज कर ली, अब क्या करोगे भाई, सिक्योर द सेल्स, सिक्योर द सेल्स। ओके, फिर फोर्थ क्या आता है, लाइक आपका जो सेल्स सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, सिक्योर द सेल्स। ओके, फिर आप क्या करोगे, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। ओके, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ, जो कि आपका फाइंड द स्टाफ, फाइंड स्टाफ। ओके, सो ये 5 चीज है, 5 स्टेप है जिससे आप स्केल अप कर सकते हो। फर्स्ट इवेल्युएट करो प्लान को, फाइंड मनी, सिक्योर करो अपने सेल, इन्वेस्ट करो अपने टेक्नोलॉजी में एंड फाइंड स्टाफ। ठीक है, चलो तो फर्स्ट है आपका इवेल्युएट एंड प्लान। सो इवेल्युएट एंड प्लान में क्या चीज बोलता है, सो भाई सबसे पहले आप जो लाइक स्टेप लेते हो, ओके, सो वो होता है अपने बिजनेस को अंदर से समझना होता है। ओके, सो सबसे पहले अपने बिजनेस को ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस करो,
क्या आप सच में ग्रोथ के लिए रेडी हो? अगर आपको नहीं पता है कि भाई आज का आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, तो आप कल क्या लाइक आपको अभी भी पता नहीं है कि भाई बिजनेस कहाँ आप अभी स्टैंड कर रहे हो, तो भाई आप कल क्या बदलोगे, ये कैसे डिसाइड आप करोगे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ओके, सो ये स्टेप के अंदर आपको बनाना होगा कि भाई एक प्रॉपर सेल्स ग्रोथ फोरकास्ट। ओके, जिसमें हो कि भाई कितने नए कस्टमर्स लाने हैं, कितनी ऑर्डर्स जनरेट करनी है, मंथली रेवेन्यू का टारगेट क्या है। ओके, सो एक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट बनाओगे भाई, जिसमें हर मंथ के आपको ब्रेकडाउन के साथ सेल्स और रेवेन्यू फोरकास्ट हो। ये या ये प्लानिंग आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन देगी स्केल करने के लिए। ओके, सो पहली चीज आपको ये पूरा अंदर की जो चीज है वो आपको देखनी है, सोचनी है, और उसको एक स्प्रेडशीट में आपको लिखनी है। ओके, सो अंदर का जो सारे पॉइंट्स है वो आप देखना, वो सेम चीज ही होंगे। सो सेकंड हम देखने वाले हैं कि फाइंड मनी। ओके, फाइंड द मनी। सो भाई ऑब्वियसली है भाई, स्केल करना जो है वो फ्री में नहीं होता है भाई। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। ओके, तो स्केलिंग बिजनेस डज नॉट कम फ्री। ग्रोथ प्लान में कॉल फ्रॉम हायरिंग स्टाफ, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, एडिंग इक्विपमेंट, फैसिलिटी, क्रिएटिंग रिक्वायरमेंट, रिजल्ट। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो ग्रोथ प्लान है वो क्या है, शायद मांगे कि भाई क्या चीज मांगे कि भाई नए स्टाफ की हायरिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, न्यू इक्विपमेंट और ऑफिस स्पेस चाहिए रहेगा, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए रहेगा। तो ये सब फंड कैसे होगा। ओके, सो अगर आप बूटस्ट्रैपिंग हमने पढ़ चुके हैं, ओके कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन ध्यान रहे कि बूटस्ट्रैपिंग से ग्रोथ स्लो भी होती है। सो आपको इवेंचुअली फंडिंग के बारे में भी आपको सोचना होगा, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो, या तो फिर वीसी हो, या तो फिर लोन हो। ओके, सो ये चीज आपको देखना है। थर्ड पॉइंट इज द सिक्योर द सेल्स। सिक्योर द सेल्स में क्या होता है कि भाई सेल सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होता है भाई, सेल सिस्टम को स्ट्रांग होना चाहिए भाई। अगर आपके पास स्केल अप प्लान डिमांड बढ़ाने वाला है, ओके, मेन चीज क्या है, आपके स्केल अप जो आपके पास प्लान है वो डिमांड बढ़ाने वाला है, तो भाई सेल सिस्टम भी आपका तैयार होना चाहिए। लाइक आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स निकालने होंगे, लाइक कैसे कि भाई क्या आपके पास इतने लीड्स आ रहे हैं, ये जितना आपको चाहिए, क्या आपका पास प्रॉपर लीड मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या सेल्स टीम रेडी है फॉलोअप और क्लोजिंग के लिए, क्या आपका जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छा चल रहा है, रोबस्ट है। ओके, क्या बिलिंग और कलेक्शन सिस्टम इफेक्टिव है। ओके, सो ये सब अगर रेडी नहीं है तो सेल्स बढ़ाने के लिए बाद सिस्टम टूट जाएगा। क्लियर। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। सो मेन चीज इसमें क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना इज नॉट ऑप्शनल। ओके, वो ऑप्शनल नहीं है। ओके, मेन चीज है कि भाई अगर आप वाइसली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो तो भाई आपको मिलेगा भी लोअर कॉस्ट, ज्यादा स्पीड, कम मैनुअल एफर्ट्स, ज्यादा एक्यूरेसी। फर्स्ट है लोअर कॉस्ट, ज्यादा स्पीड, कम मैनुअल एफर्ट, ज्यादा एक्यूरेसी। फिर से लोअर कॉस्ट होगा, ज्यादा स्पीड से आप काम कर पाओगे, कम मैनुअल एफर्ट रहेगा, यानी आपको लेबर वर्क कम रहेगा, तो आपको डायरेक्ट उन लोगों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपकी मशीनरी डायरेक्ट उतना कर देगी। और फोर्थ चीज, ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिल पाएगा। एंड ऑटोमेशन से आप क्या कर सकते हो कि भाई रिपीटिवली काम भी आप हटा सकते हो और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है कि भाई सिस्टम इंटीग्रेशन। लाइक हर बिजनेस में मल्टीपल सिस्टम होता है, लाइक सीआरएम आपको पता होगा, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एचआर, इन्वेंटरी, एक्सेट्रा। सो अगर ये सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो आपका जो सिलोस है, ओके, वो आपको सिलोस क्रिएट होता है, लाइक जिससे कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है जब कंपनी ग्रो करती है। तो आपके इंश्योर करना होगा कि भाई सब सिस्टम इंटीग्रेट हो, एक साथ एक लोग एक सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम आपकी लिंक होनी चाहिए। ओके, उसको इट्स कॉल्ड द इंटीग्रेशन। लाइक सेकंड लास्ट वन इज द फाइंड स्टाफ एंड स्ट्रेटेजिकल आउटसोर्स। ओके, सो टीम बनाना या तो फिर आउटसोर्स करना जरूरी है। ओके, सो भाई मेन चीज है टेक्नोलॉजी के बाद भी आपको इंसानों की जरूरत पड़ती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको पूछने चाहिए, लाइक क्या आपके पास सफिशिएंट कस्टमर सर्विस स्टाफ है, क्या आपके पास प्रोडक्ट बनाने या फिर स्टोर करने या तो फिर डिलीवर करने के लिए प्रॉपर मैन पावर है, क्या आपके इंडस्ट्री में एक सर्विस सर्विस क्या था, जस्ट 1 मिनट, डिलीवरी, हाउ मेनी टाइपिकल इंडस्ट्री फॉर कस्टमर एंड हाउ मेनी विल यू नीड। ओके, हाँ, सो मेन चीज ये कि भाई आपके पास इंडस्ट्री में एक सर्विस रैप, ओके, सर्विस रैप कितने कस्टमर्स हैंडल करते हैं। ओके, क्या आप उस लेवल पे हो। ओके, अगर नहीं तो आप क्विकली कैसे क्वालिफाइड स्टाफ हायर करोगे, क्या आपका रिक्रूटमेंट सिस्टम, पेरोल और बेनिफिट सिस्टम रेडी है। ओके, अगर नहीं तो ये या तो फिर सिस्टम बनाओ या तो फिर कम स्ट्रेटेजिकली आप सारी चीज को आउटसोर्स कर सकते हो। ओके, सो हमने कौन कौन से देखा भाई, इवेल्युएट एंड प्लान करना है, फाइंड मनी, सिक्योर सेल्स, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड फाइंड स्टाफ, या तो फिर आउटसोर्स आप कर सकते हो। क्लियर। ये रहा the term for the how many customers one service rep can be the executive to handle. ओके, सो ये 5 स्टेप्स हमने देख लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आपके टूल्स फॉर द स्केलिंग अप के लिए। कौन से ऐसे टूल्स है जो आपका बिजनेस को स्केल अप करवा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है आपका सेट रियलिस्टिक गोल्स। आपको पहली चीज क्या करनी है, सेट करना है रियलिस्टिक गोल्स, यानी भाई हर टीम के लिए प्रैक्टिकली टारगेट सेट करो। ओके, सो उसमें क्या होता है कि भाई हर डिपार्टमेंट के अपने गोल्स होते हैं, लेकिन अगर स्केल अप एफिशिएंटली
करना है तो भाई आपको गोल्स जो बनाने होंगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए। लाइक ऐसे गोल सेट करो कि भाई जो अचीवेबल हो और जो टीम को भी स्टेडी और मैनेजेबल ग्रोथ के तरफ ले जाए। क्लियर? लाइक सपोज करो कि मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई अगर आपके सेल्स टीम अभी 100 कस्टमर्स हैंडल करता है तो टारगेट 500 करने से पहले आपको 150 200 का माइलस्टोन रखो। ओके, वो अचीव होने के बाद आप 500 तक जा सकते हो। तो ये इंश्योर करना है कि भाई आपकी टीम ओवर यानी भाई ओवर बर्डन आपको ना हो और एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो। ओके, सो ओवर वर्क भी आपको नहीं देना है। ओके, एक रियलिस्टिक आप प्लान बनाओ और तभी आपका जो मेन स्केलिंग अप पे जो फोकस है वो हो पाएगा। ओके, सो सेकंड चीज है कि अडॉप्ट द स्ट्रेटजी एंड द टेक्नोलॉजी। सो ये सारी चीजें जो मैंने स्टेप्स बताई थी तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि सेम चीज है। पहले हमने देखा था वहाँ पे इवेल्युएट एंड प्लान करो, तो बोल दिया सेट रियलिस्टिक गोल। सेकंड, फिर हमने फोर्थ हमने देखा था कि इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बोल दिया अडॉप्ट स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, सो अडॉप्ट स्ट्रेटजीज एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है कि भाई स्ट्रेटजी और टेक दोनों जरूरी है हमारे लिए। भाई सिर्फ ग्रोथ का सपना देखने से भाई कुछ नहीं होगा। सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी, लेकिन ध्यान रहे कि भाई स्ट्रेटजी जो है आपके बिजनेस साइज और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी भी वैसे ही होनी चाहिए कि भाई जो आपके बिजनेस के काम को ऑटोमेट या तो फिर ऑप्टिमाइज कर सके। लाइक एग्जांपल अभी सपोज करो कि आप सीआरएम है, सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट टूल यूज कर सकते हो लीड ट्रैकिंग के लिए, या तो फिर बिलिंग के लिए ऑटोमेशन टूल्स हो चुके हैं। ओके, या तो फिर बिलिंग के लिए ऑटोमेशन टूल्स आप यूज करो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर थर्ड वन इज द मॉनिटर ग्रोथ। ओके, मॉनिटर ग्रोथ यानी भाई ग्रोथ को रेगुलरली आपको ट्रैक करना पड़ेगा। लाइक हर बिजनेस ग्रोथ ट्रैक करना है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि भाई स्केलेबिलिटी टर्म्स में ग्रोथ मेजर करना है। ओके, यानी डेटा एनालिसिस करो और देखो कि भाई क्या आपका बिजनेस ट्रूली स्केलेबल है या नहीं है। ये स्टेप्स आपको हेल्प करेगा कि भाई डिसाइड करने में कि भाई अगला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए। ओके, सो मॉनिटर करना चाहिए आपके ग्रोथ को। फिर आपको डिफाइन द वर्क फॉर एवरीवन। डिफाइन वर्क फॉर एवरीवन यानी भाई सबके रोल्स क्लियरली आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। लाइक अगर एम्प्लॉइज का काम ही अनक्लियर होगा तो भाई कैसे ग्रोथ होगी? ऑब्वियसली एम्बिगियस, जब एम्बिगियस जॉब टाइटल से काम और मैनेजमेंट दोनों कॉम्प्लिकेटेड आपको और कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, सो मेन चीज है आपको है डिफाइंड वर्क फॉर एवरीवन। लाइक सबके आपका जो रोल आपको डिफाइन कर देना पड़ेगा। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि भाई हर पोस्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट करो। ओके, और लाइक एक्सपीरियंस पीपल अपॉइंट करो। जो थोड़ा ज्यादा सैलरी तो देना ही पड़ेगा। ओके, बट दोगे बट लेकिन ओवरऑल इनएफिशिएंसी जो का खर्चा जो है वो कम हो सकता है। ओके, फिफ्थ वन आपका है गेट द डिजिटल वेर एवर वन कैन। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई हर चीज को डिजिटली कन्वर्ट करो। मेन चीज क्या है? हर चीज को आप डिजिटली कन्वर्ट करो। लाइक टेक्नोलॉजी ही स्केलेबिलिटी का एक बैकबोन होता है। लाइक सिर्फ सॉफ्टवेयर या तो फिर टूल्स लेने से काम नहीं चलेगा, बट आपको पूरी बिजनेस थिंकिंग डिजिटल बनानी पड़ेगी। सपोज करो कि भाई अगर आपका मोस्ट कॉस्टली एक्सपेंस फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन है तो स्विच करो उसको क्लाउड स्टोरेज या तो फिर डिजिटल अप्रूवल सिस्टम में। ओके, सोचो कि भाई कौन सी चीज आपको ज्यादा कॉस्ट करती है और कैसे उनको डिजिटल करने से आपका कॉस्ट भी कम हो सकता है। तो ये भी एक मेन पॉइंट होता है। आपका टूल्स है कि कोई आपका बिजनेस स्केल अप कैसे हो सके उसका। फिर लास्ट सिक्स वन आपका है फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे आपको फोकस करना है। सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बट वीकनेस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। लाइक स्केलेबिलिटी का मतलब ये है नहीं है कि भाई सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, बट वीक्स एरिया को भी इग्नोर करना एक बड़ी मिस्टेक हो सकता है। सो दोनों पर आपको काम करना पड़ेगा। लाइक स्ट्रेंथ को इलेंस करो एंड वीकनेस को भी आपको इंप्रूव या तो फिर आउटसोर्स करना पड़ेगा। ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट लाइक आपका प्रोडक्ट तो स्ट्रॉन्ग है बट लेकिन आपका कस्टमर सर्विस आपका वीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपके टीम ट्रेन करो और या तो फिर आपका आउटसोर्स कर लो। ओके, सो इससे भी आपका मेन चीज है आपका स्टार्टअप स्केल अप हो सकता है। एंड लास्ट वन इज चूज द पाथ। चूज द पाथ यानी पे स्मार्टर ग्रोथ स्ट्रेटजी चूज करना पड़ेगा। लाइक स्टार्टअप फेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई राइट पाथ आपको चूज करना है। बट अगर आप अचानक से फास्ट ग्रो कर जाते हो, ओके, जो विदाउट प्लानिंग, ओके, तो इफिशिएंट स्केलिंग मुश्किल हो जाता है। और फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ जो स्टेडी और स्केलेबल ग्रोथ ला सके। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट है नहीं है। ओके, सो आराम से स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ इंश्योर करना पड़ेगा ये आपको। ओके, सो मेन चीज है कि यहाँ पे जो ये एक सिक्स पॉइंट था ना, जो फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो इसमें एक यूएसए के एक फाउंडर है, शायद उनका नाम है ब्रेन ब्रेन क्या नाम था, समथिंग कुछ नाम है। तो उनका एक उन्होंने एक चीज बताई थी जो मुझे याद है कि वो शायद एक एयरलाइन के फाउंडर्स है। ओके, कोई बाहर की एक एयरलाइंस है तो वहाँ के फाउंडर्स है। उनका नाम कुछ बी से ब्रेन ऐसा कुछ नाम है। ओके, बट बहुत आइडिया नहीं है मुझे नाम उनका। ओके, क्योंकि आई नो कि फॉरेन नेम्स बहुत थोड़े टफ होते हैं फॉर उसको रिकॉल करने के लिए। बट उन्होंने एक चीज मुझे लाइक उन्होंने मैंने एक वीडियो देखा था तो उन्होंने एक चीज उन्होंने बताया था कि भाई वो क्या करते हैं पता है कि उनको जो काम लाइक उनका जो वीकनेस है ना, ओके, सपोज करो कि उनको कुछ चीज लाइक बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ उनकी वीकनेस है कि भाई जो उनको नहीं आता तो वो क्या करते हैं कि उनको सीखते नहीं है। ओके, वो क्या करते हैं डायरेक्टली आउटसोर्स करते हैं। ओके, और मेन चीज क्या करते हैं कि भाई उनका जो स्ट्रेंथ है वो खुद ही करेंगे। वो हम क्या करते हैं कि भाई हमारा जो वीकनेस रहता है ना तो उसको भी हम क्या करते हैं कि भाई उनको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, बट
वो क्या करते हैं, वो उन्होंने बताया कि भाई मैं वीकनेस जो मेरी चीज़ है जो मुझे नहीं आता, तो मैं दूसरे से करवाता हूँ कि जो उस चीज़ में अच्छा है, ओके? बट मैं जो चीज़ में अच्छा हूँ, तो वो चीज़ तो मैं ही करूँगा। मैं जो वीकनेस है उसको मैं इम्प्रूव नहीं करता हूँ। सो ये एक चीज़ मुझे याद आई तो मैंने आपको बता दी, ओके? सो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे बुक में कि भई आपको दोनों पे काम करना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट वो जो है, ओके? जो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है कि भई वीकनेस को मैं डायरेक्ट आउटसोर्स करवा लेता हूँ और जाके स्ट्रेंथ है वो ही मैं काम चीज़ करता हूँ, ओके? तो कोई नहीं, सबका अलग-अलग पर्सपेक्टिव रहता है, बिज़नेस भी एक अलग-अलग रहता है, बिज़नेस करने का तरीका सबका अलग-अलग रहता है, ओके? बट मेन चीज़ है कि भई सीखना सभी से चाहिए, ओके? ऑब्वियसली है कि भई जो चीज़ में इनकी भी बात बची है कि भई जो चीज़ में आप वीक हो, तो उसको सीखने में आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? उससे अच्छा कोई दूसरा जो उसमें टॉप कर रहा है, तो उसको वो काम देके आप वहाँ से फ्री हो जाओ और आप जिसमें ग्रो कर सकते हो, या तो फिर जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे आप जो फोकस कर सकते हो, तो वहाँ पे फोकस करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। क्लियर? सो और मेन चीज़ कि ये सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली खुद से रीड करनी है। इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड करने में क्या जाता है, ठीक है? सो आपका यहाँ पे 5.1 जो चैप्टर है वो एंड होता है। सो यहाँ पे मैं वीडियो को भी एंड करता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।